Yes, class. Listen. Hello everyone. Listen. As you know that we are discussing the chapter that is the straight line, और आज स्ट्रेट लाइन में हम लोग आगे बढ़ते हुए yesterday we have discussed about the straight line क्या होता है, and that is the finding the angle between the straight line. कोई भी दो स्ट्रेट लाइन है उसके बीच का जो होता है एंगल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं ये हमने देखा था, ठीक है ना। जब भी हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ते हैं तो क्या होता है, स्लोप के बारे में, है ना। वी विल स्टडी अबाउट द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो स्लोप मेजर कहाँ से करते हैं क्लास, मेजर कहाँ से हम लोग स्लोप मेजर कहाँ से करते हैं, फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा, एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज। एंड आई थिंक दैट वी हैव डन वन क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है ना, कि एक क्वेश्चन भी हमने फाइंड आउट करा। चलो कंडीशंस फॉर पैरेलल लाइन, है ना, हम लोग करेंगे कंडीशंस फॉर पैरेलल लाइन। तो हमें बताएंगे कि टू स्ट्रेट लाइन के बीच का जो एंगल कल हमने बताया था वो क्या था, m इक्वल टू क्या था, m1 m2 माइनस m1 अपॉन m2 इंटू m1। और क्लास ये जो लाइन थी स्ट्रेट लाइन थी वो कैसे थी, ऐसे, और ठीक है ना, दिस वन एंड दिस वन। यहाँ ना किसी का इंतजार किया। लिसन, ये कोई भी एंगल क्या था, थीटा, और ये क्या था हमारा थीटा वन एंड दिस वन इज थीटा टू। ये क्या था, थीटा टू। तो थीटा वन और थीटा टू हमारे पास। क्लास प्लीज डू नॉट टॉक, आई सेड। क्लास लिसन, ये थीटा वन थीटा टू, और इसको हम लोग जो होता है, अब बताओ दो लाइन पैरेलल हो जाए, पैरेलल होगा तो पैरेलल लाइन यू विल नो कि कहीं पर भी मीट नहीं करता। पैरेलल लाइन हमेशा जो होता है ना, एक दूसरे से ऑलवेज मेंटेन इक्वल डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पे ये जो m है, यानी ये जो tan थीटा है, tan थीटा इक्वल टू tan, ये क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 माइनस m1 इक्वल टू 1 प्लस m2 m1। तो क्लास दिस विल बी 0। ये क्या हो जाएंगे, होंगे, क्योंकि ये एंगल ये दोनों आपस में मिलेंगे, जहाँ पे मिलना चाहिए वहाँ मिल नहीं पा रहे, तो मिलेंगे नहीं तो एंगल क्या होगा, 0। और एंगल, इफ एंगल विल बी 0 क्लास, देन वी कैन राइट m2 माइनस m1 प्लस m2 m1, और ये हो गया 0 इंटू 1 प्लस m2 m1 इक्वल टू m2 माइनस m1। और आई थिंक दैट you will know about this m2 माइनस m1, और ये होगा m2 इक्वल टू m1, यानी कि दोनों के बीच में ये जो होता है ना इक्वल एंगल, m1 इक्वल टू m2। इफ बोथ आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल, है ना। वन मोर कंडीशंस लिखो, कंडीशंस ऑफ परपेंडिकुलर, है ना। दूसरा कंडीशंस फॉर
परपेंडिकुलर कंडीशंस फॉर परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशंस होगा, यानी ये दोनों जो एंगल जो होंगे ना क्लास, वो क्या होंगे 90 डिग्री। ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो ये और ये एंगल कौन सा एंगल होंगे क्लास, वर्टिकली और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं ना मुझे सस्पिशन में जी रहे हैं, है ना। इज एनी प्रॉब्लम नहीं ना, समझ में आ रहा है ना चीजें। चलिए ये 90 डिग्री हो गया। तो अब आप ये सपोज करो कि ये जो थीटा जो है, ये जो थीटा है, ये क्या हो गया 90 डिग्री। यहाँ पे इसको रख करते हैं। अच्छा देखो क्लास, हम लोग को क्या पता है, थीटा प्लस थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, यही तो है। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो ये क्लास क्या हो जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2, थीटा 1 प्लस थीटा 2, और थीटा कितना है क्लास 90 डिग्री, प्लस थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2। दोनों तरफ tan ले लेता हूँ, tan 90 डिग्री प्लस थीटा, है ना, इक्वल टू tan थीटा 2 होगा या नहीं होगा। तो बताओ आप मुझे 90 डिग्री प्लस थीटा और tan थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, 90 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में व्हाट, साइन विल बी नेगेटिव, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो दैट इज द क्लास वी कैन राइट हियर cot थीटा इक्वल टू tan 2 थीटा। क्या माइनस कहां से आ गया, माइनस कहां गया, नहीं मैंने लिख दिया, मैंने कहा कहीं भेजा नहीं, मैंने लिख दिया। क्लियर है क्लास। दैट इज द माइनस cot थीटा इक्वल टू, और ये थीटा 1 था ना, ये भी थीटा 1। अब क्लास ये इसको लिख सकता हूँ -1 इंटू cot थीटा 1 इक्वल टू tan थीटा 2। अब इसको यहाँ से भेजता हूँ, -1 इक्वल टू tan थीटा 2 अपॉन cot थीटा 1। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्लास, tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 1। We can write or not, लिख सकते हैं, है ना। तो क्लास थीटा tan थीटा 2 क्या है m2, और tan थीटा 1 क्या है m1 इक्वल टू माइनस। दिस इज द कंडीशंस फॉर परपेंडिकुलर। ये कंडीशंस किसके लिए है, परपेंडिकुलर। क्लियर है। किसी को कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आया हो, आ गया, ओके। तो चलते हैं हम लोग क्लास क्वेश्चंस की तरफ, कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। हाँ ऐसे क्लास व्हाट इट इज सेइंग दैट क्वेश्चन से ये हमारा है, कह रहा है कि these and these points, है ना, विदाउट यूजिंग पैथागोरस, इसमें हम लोग पैथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करेंगे, और फाइंड आउट करना है कि 90 डिग्री पे। क्लियर है क्लास, इन दोनों के लिए। तो
मैं ले लेता हूँ, सपोज कर लेता हूँ ए ये क्या है 4 4, बी कितना है 3 5 और सी कितना है -1 एंड 1, दिस वन। ठीक है ना बेटा, समझ में आया? कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर क्या है? M2 M1 equal to minus M2 M1 M1। तो M2 M1, तो चलिए M1 कोई भी एक ले लेता हूँ, ये और ये। तो किस फॉर्मेट में है? कोऑर्डिनेट फॉर्म में है। तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में क्या होता है बताओ? ये x1 y1 x2 y2 क्या होता है बेटा? y2 माइनस भूल गए कल, और x2 माइनस, यही था ना? y2 कितना है? y2 4 माइनस y1 कितना है 5, x2 कितना है बेटा 4 और -3। तो ये कितना हो गया? -1/1 यानी -1 आया। ठीक है ना? चलिए M2 फाइंड आउट करेंगे। M2 व्हाट इज दैट? देखो ये और ये है, तो इसको ले लो x1 y1 और ये x2 y2 है ही। वैसे चेंज करने पर भी कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है ना? दोनों, इसलिए ऐसा कोई घबराना नहीं कि इसको लूँ x1 y1 और किसको लूँ x2 y2। देखो मैंने इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया। ठीक है ना? आपको मन करेगा इसको x1 y1 लेने के, यू कैन टेक इट, इसको x2 y2 लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है क्लास? अब यहाँ पे देखो ये कितना हो गया y2 माइनस, तो y2 कितना है हाउ मच, दैट इज द 4 एंड y1 क्या है क्लास 1 है ना, अपॉन कितना हो गया x2 कितना है x2 4 एंड -1, तो ये कितना हो गया -3/5। तो आप ये देखो M1 इंटू M2 कितना आ रहा है -1 इंटू 3/5। तो इसमें तो जो होता है आपको आया नहीं, ये 90 डिग्री, हाँ ये गलत हो गया है। ये जो होता है ना ये -1 था, है ना? वही मैं बोलूँ कि गड़बड़ है। ये कितना हो गया और ये भी +1 हो गया और ये भी +1, तो ये कितना हो गया 5/5 और ये क्या है 1। ठीक है क्लास? तो यहाँ पे कितना हो गया क्लास -1 इंटू 1, दैट इज द -1। ठीक है ना? सो M1 इंटू M2 इक्वल टू -1 और ये क्या हो गया बिना पाइथागोरस थ्योरम यूज किए हुए, है ना 90 डिग्री। क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट जो होता है क्वेश्चंस लिखो एक और। What is the value of y? क्लास लिसन, ये कोई भी दो लाइन है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड, है ना, x, ये कितना हो गया x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है ना? तो क्लास M1 इक्वल टू क्या हो जाए y2 यानी 7 माइनस y अपॉन 2 माइनस 3 इक्वल टू 7 माइनस y इक्वल टू -1। क्लियर है? तो ठीक है ना? ये M2 इक्वल टू कितना हो जाएगा M2, जल्दी बोलो 6 माइनस
4 अपॉन 0 प्लस 1, तो ये कितना हो गया प्लस 2। अब ये क्या होता है, कंडीशंस क्या है पैरेलल लाइन का, m1 इक्वल टू m2, m1 इक्वल टू m2। so class we can write 7 minus 5 इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो 2 आया यहाँ पे माइनस 1 है ना। अच्छा अच्छा, ये -2 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कितना हो गया 7 प्लस 2 इक्वल टू y, और ये कितना हो गया 9 इक्वल टू 1, ठीक है ना। y का वैल्यू 9 आया, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लिखो, जब तक इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा मैंने ऐसे क्वेश्चंस देते रहूंगा। क्लास क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि लेट a 6 4 एंड 2 12, ये दोनों एक किसी लाइन का एक पॉइंट है ना, ये 2 पॉइंट्स है। तो इसमें कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू AB, यानी इस AB पे ऐसा कौन सा लाइन होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा, उस परपेंडिकुलर का स्लोप कितना होगा, है ना। उस परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप कितनी होगी, क्लियर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फाइंड द स्लोप ऑफ दिस 6 4 एंड 2 12. So this one is x1 y1 और x2 y2. So m1 will be y2 minus y1 upon x2 minus x1, और y2 कितना है 12, और y1 कितना है क्लास 4 अपॉन 2 माइनस 6, तो ये कितना हो गया +8, और ये हो गया -4, दूसरा 8, तो ये कितना आ गया माइनस। तो इसमें व्हाट इज द कंडीशंस ऑफ परपेंडिकुलर, क्या है कंडीशंस परपेंडिकुलर के क्लास, हाँ m1 into m2 इक्वल टू -1। सो दिस वन m1 into m2 इक्वल टू -1, एंड m1 कितना है -2 into m2 इक्वल टू -1। सो m2 इक्वल टू कितना हो गया -1 अपॉन -2, है ना 1/2। तो जो भी दूसरा लाइन होगा, जो भी दूसरा स्ट्रेट लाइन होगा, उसकी स्लोप इस लाइन पे कितनी होगी 1/2। क्लियर है, समझ में आया या नहीं आया, आ गया। तो हम लोग आगे बढ़े और एक क्वेश्चन और लिखें। लिखो अ क्वाड्रिलेटरल हैज अ वर्टिसेस ऑफ, a quadrilateral has a vertices of class, ये कह रहा है कि a quadrilateral has a vertices at the points this and this, so that, है ना, mid point of the side, mid point of the side, clear वर्ड में लिखा है कि मिड पॉइंट ऑफ द साइड। तो ये मिड पॉइंट, इस साइड का मिड पॉइंट क्या हो गया 5/2, और ये कितना हो गया -5/2, ये पॉइंट हो गया, ठीक है ना। और ये पॉइंट कितना हो जाएगा 9 8 17 17/2 और -2/2, तो ये हो गया -1, ठीक है ना। और ये पॉइंट ये कितना हो गया -2/2
तो माइनस वन और क्या आया 2 4 अपॉन 2 ना, नहीं 8, तो ये हो गया 4, ठीक है ना। और इसके क्या हो गया क्लास 5 और 11 अपॉन 2। तो सीधे हमें क्या करना है, इसका और इसका, ये हमारा m1 और ये हमारा m2, और ये m1 m2 निकाला, दोनों इक्वल हो गए, पैरेलल आ जाएंगे। अगर नहीं होंगे इक्वल तो पैरेलल नहीं होंगे। तो लेट अस फाइंड द m1 कितना हो गया क्लास, m1 इक्वल टू y2 माइनस y1, तो -5 अपॉन 2 माइनस प्लस 1 अपॉन x2 minus x2, तो 5 अपॉन 2 माइनस 17 अपॉन 2। अच्छा, सबको फ्रैक्शन का एडिशन में गलती हो रहा होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया -5 प्लस 2 अपॉन 2 होल अपॉन, ये कितना हो गया, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर क्या हो गया 12 माइनस 12 अपॉन, ये कट गया, ये कितना हो गया -3 अपॉन -12 प्लस 4 जा 1 अपॉन 4। m1 यही आया सबका, हाँ नहीं आया, किसी को कोई बोला नहीं आया। चलो उसके बाद m2 क्या आएगा क्लास, m2 बताओ, m2 इक्वल टू ये निकालेंगे, तो ये कितना हो गया y2 यानी 4 माइनस 11 अपॉन 2 और -1 -5 है ना, क्या होगा, ये हो गया 4 × 8 माइनस 11 अपॉन 2 होल अपॉन, ये कितना हो गया -6, तो ये कितना हो गया क्लास -3 अपॉन -2 × 6, -1 यानी 3 अपॉन 12 और 4 जा 1 अपॉन, आई थिंक दोनों इक्वल आ गया ना, इक्वल आ गया हाँ। तो क्या हो गया m1 इक्वल टू m2, ये क्या हो जाएंगे पैरेलल लाइन। क्लियर है, नहीं समझ में आया, अगली बार से ऐसी गलती और होगी, हाँ बस। चलिए नेक्स्ट।